हरिओम दत्सत। आज की नई श्रृंखला में शनिवार के दिन आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा कि हमें ध्यान क्रिया का किस प्रकार लाभ मिलता है। देखिए, ध्यान क्रिया में हमारे ऊपर जब हम अपने बीज मंत्र के द्वारा अपने चक्रों पर कुठाहार करते हैं, उसकी शक्ति को एक एक चक्र पर ले जाते हैं, उससे हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं। जैसे कि जब व्यक्ति मूलाधार चक्र को केंद्रित करके मूलाधार चक्र के ऊपर अपने संपूर्ण शक्ति के द्वारा बीज शक्ति को प्रयोग करके उस मूलाधार चक्र पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, उस समय उसके अंदर विद्या की प्राप्ति होने लगती है और आरोग्यता प्राप्त होने। विद्या का अर्थ होता है हम संसार से बुरे कर्मों को छोड़ के क्या अच्छा है, क्या ईश्वरीय कर्म है, किस प्रकार ईश्वर की ओर उन्मुख हुआ जा सके, ऐसी विद्या हमारे, उसी को हम विद्या कहते हैं। आरोग्यता, हम मन से, वचन से, शरीर से अपने दुखों का नाश करके आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। वो हमारा मूलाधार चक्र का एक परिणाम है। जब हमारा मूलाधार चक्र चैतन्य होने की स्थिति में आता है तो हमारे अंदर शक्तियाँ पैदा होती हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र प्राप्त होते ही जब इसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र के चेतन होने की जब स्थिति पैदा होती है, हमारे अंदर दो शक्तियाँ पैदा होती है। एक हमारे अंदर काव्य शक्ति पैदा होती है, अर्थात हम अपने मंत्रों को, अपने शास्त्रों को, अपनी विद्याओं को गा के करने लग जाते हैं। हमारे अंदर हर चीज़ के प्रति एक सौम्यता का भाव आने लगता है और हमें योग की प्राप्ति की ओर हम लोग अग्रसर होने लगते हैं। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति के अंदर योग प्राप्ति के गुण पैदा होने लग जाते हैं। उसका तीसरा चक्र हमारा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जब व्यक्ति प्रवेश करता है अपने ध्यान के द्वारा, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, जब साधक मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है और मणिपुर चक्र के चेतन होते ही उसके अंदर जो विद्या मूलाधार चक्र से जागृत हुई थी, उस विद्या का मूल उसकी समझ में आने लगता है और व्यक्ति उसी विद्या का अनुपालन करते हुए समाज सेवा में अपने आप को समर्पण भाव से लग जाता है और उसके अंदर सामर्थ्य हो जाता है, जिस सामर्थ्य के अनुसार वो व्यक्ति जनमानस की सेवा करने में हिचकिचाता नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो किसी के भी प्रति अपने आप को समर्पित कर ले और उसके कर्म करने की सोचे, उसके भले की सोचे, उसकी भलाई करने लगे, उसका साथ देने लगे, उसकी सहायता करने लगे। उसमें परमात्मा का साथ उसे मिलता है और वो साधक परमात्मा की शक्ति के द्वारा, बीज मंत्र की शक्ति के द्वारा मणिपुर चक्र के चैतन्य होते ही समाज में समाज सेवक कहलाने लगता है। उसके बाद बात आती है अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र शरीर के अंदर एक बहुत विस्तृत चक्र है। अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जैसे ही अनाहत चक्र हमारा चेतनता की ओर जाता है, चेतनता की ओर जाने से हमारे अंदर ईश्वरत्व पैदा हो जाता है, विवेक पैदा हो जाता है। ईश्वरत्व का अर्थात होता है जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर, पराशक्ति, देवगण हमें बिना कुछ लिए ही हमारी सेवा आराधना करते हैं, हमारी हर किस्म से इमदाद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमें हर किस्म की प्राप्ति में सहायक बनते हैं और उसके अंदर ये विवेक पैदा हो जाता है। विवेक का होता है ज्ञान के बाद विज्ञान आता है, विज्ञान के ऊपर विवेक की शक्ति पैदा होती है। तो विवेक ही है जो हमारा गुरु है, विवेक के द्वारा ही हमें प्राप्ति होती है। इसके बाद हमारा पांचवा जो चक्र आता है वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में प्रवेश करते ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है। वो ज्ञान जो वो स्वयं के बाद दुनिया को बिखारने लगता है और वहाँ पर उसके अंदर पावर आती है वक्तृत्व की, मतलब उसके अंदर एक बोलने की शक्ति, वक्ता भाव उसके अंदर आ जाता है। वो अपने अर्जित ज्ञान को दुनिया को समझाने लग जाता है, बताने लग जाता है और उसकी एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो समाज को अपने द्वारा अर्जित ज्ञान से प्रभावित करने लगता है और समाज उसके ज्ञान को मानने लगता है। इसके बाद प्रवेश करता है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति के वाक्य सिद्धि हो जाती है। वो जिसे जो कहता है उसकी वाक्य को पूरा हो जाता है। यदि उस व्यक्ति ने किसी को कहा कि चलिए ईश्वर की कृपा से आपका ये काम बन जाएगा,
तो उसका काम वो बनने लग जाते हैं। इस प्रकार की विद्या उसके अंदर पैदा होती है आज्ञा चक्कर से। लेकिन यहाँ पर साधक भटक जाता है, उसको जब ये महसूस होने लगता है उसके द्वारा बताए गए काम से जब समाज का कल्याण होने लग जाता है तो कई बार भटक जाता है, तो इस स्थिति से बचना बहुत जरूरी है। इसके बाद अंतिम चक्कर आता है सहस्त्रार्थ चक्कर। जब व्यक्ति सहस्त्रार्थ चक्कर में प्रवेश करता है और वो अपने ध्यान के द्वारा अपने बीज मंत्र की शक्ति से सहस्त्रार्थ चक्र को जब चेतन करने लग जाता है, उसके अंदर जीवन मुक्ति के लक्षण पैदा हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को, अपनी प्राप्त विद्या को अपनी ना मानकर ईश्वर के द्वारा समर्पित मानता है और ईश्वर के द्वारा दी हुई मानता है। जब उसके अंदर ये गुण पैदा होता है तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और ऐसा साधक मुक्ति को स्वतः ही बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसमें उसका कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार इन चक्रों को भेदन करने के बाद ही मनुष्य ध्यान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। अतः अगली बार हम हर एक चक्र को किस प्रकार से भेदन किया जाए उसकी विधि के ऊपर विचार करेंगे। हरिओम तत्सत।